राम राम भाई, कैसे हो सब। एसएससी की एक टुच्ची सी हरकत देखो। अभी रिसेंटली सीजीएल 2024 के टीयर 1 के स्टेटस रिलीज हुए हैं। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या गलती रही होगी। अब इस बच्ची ने ऐसी क्या गलती कर दी जो कि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी और फिर भी कर दी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बोला हुआ था कि आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपका साइन ब्लर नहीं होना चाहिए, आपने कोई कैप नहीं लगाई हो, कोई मास्क नहीं लगाया हो, कोई ग्लासेस नहीं लगाई हो, और फोटो एम बे मतलब लाइट आनी चाहिए आपके चेहरे पे अच्छी, मतलब ऐसे अंधेरे में फोटो ना हो। यही कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस थे। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर एप्लीकेशन एसएससी ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपने स्कार्फ डाला हुआ है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो स्कार्फ डाला है कोई ऐसे मुंह के ऊपर इस तरीके से या कोई लपेट के यूं तो डाला नहीं है कि जिससे चेहरा छुप रहा हो। ये जो स्कार्फ डाला हुआ है ये उसी तरीके से डाला हुआ है एक किस्म से कि जैसे कोई लड़की चुन्नी डालती है, तो ये वाला हिस्सा तो वैसे भी चुन्नी के अंदर भी हाइड हो ही जाता है। मतलब इस तरीके से एसएससी ने किया है जैसे तो कोई उन्हें टारगेट मिला हुआ हो कि आपको इतने तो फॉर्म कम से कम रिजेक्ट करनी है, और वो टारगेट पूरा करने के लिए किसी को भी लपेट दिया। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि अगर किसी और बच्चे के साथ भी इस तरीके से कुछ हुआ है तो एसएससी के हेडक्वार्टर में भी जल्दी से जल्दी पहुंचो, अपनी एप्लीकेशन लगाओ, ईमेल्स डालो, और ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर वहाँ पे पहुंचेंगे तो एसएससी भी कंसिडर करेगी कि हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो। तो बड़ी ही मतलब खराब बात हुई एसएससी की तरफ से। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बच्चे को बहुत उम्मीद होती है, इतने टाइम तक बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, एक माइंडसेट होता है कि हाँ यार मुझे मतलब इस तरीके से आगे परफॉर्म करना है, और फिर एसएससी एकदम से बोल दे कि नहीं यार फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। और नहीं, तब बताया गया जब सब बच्चों को मैसेज आए थे कि भाई किसी की फोटो ब्लर है, तो मैसेज आ गया था आपकी फोटो ब्लर है, करेक्शन विंडो ओपन है, आप इसमें अपना चेंज कर लीजिए, या किसी के साइन में दिक्कत है तो बता दिया था भाई इस तारीख से इस तारीख तक करेक्शन विंडो ओपन है, आप उसके अंदर चेंज कर लीजिए। तो इनको न तो कोई एसएमएस आया न कोई ईमेल आया, सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। बड़ी खराब चीज़ है, ठीक है। तो फ्यूचर में बच्चे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो मेंटली तो टॉर्चर मिल ही जाता है। अब स्कार्फ काफ भी मत डालो, एसएससी ने नोटिफिकेशन में तो लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि इस तरीके के केसेस भी आ रहे हैं, तो जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड ही करो। और अच्छा, रिसेंटली अभी मैंने देखा काफ़ी फ्लडिंग हो रखी है बच्चों के इधर उधर ग्रुप्स में, मैसेजेस में, कि एक टीचर ने एक टीचर क्या मतलब आदित्य रंजन सर ने एक HCF LCM का क्वेश्चन है उसका आंसर गलत निकाल दिया। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, इसको इतना हाइप क्यों बनाया जा रहा है। क्या कोई इंसान कभी भी कोई गलती नहीं करता? क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? क्या आपके हमेशा मैथ से पूरे के पूरे नंबर आते हैं? मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर आ रहा है आजकल? 150 लाख लेके आप आ रहे हो कंसिस्टेंसी से? अगर नहीं लेके आ पा रहे तो भाई आप उस इंसान को बोल रहे हो जिसने खुद एसएससी सीजीएल निकाला हुआ है, जिसने कितने बच्चों का सिलेक्शन करवाया हुआ है, जो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, उसकी एक छोटी सी गलती को मतलब आप इंजॉय कर रहे हो कि वाह यार मजा आ गया, इस इंसान ने गलती कर दी। तो गलती कौन नहीं करता यार, कोई भगवान तो है नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जाने दो, अभी कंट्रोवर्सी का टाइम नहीं है भाई, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आप जो पढ़ोगे वो आपके काम आएगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो भी गया तो इससे ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाता कि उन्होंने हज़ारों क्वेश्चन सही भी कराई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स के हित में की हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बट अभी आपको पता चल गया कि उनने गलत किया तो सही कैसे होता है वो आपने सीख लिया। तो ठीक है, इसका इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कुछ ना कुछ काफ़ी बच्चों को फ़ायदा ही हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा खींच के रख लो, अभी तो थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। अच्छा, अभी 15 अगस्त पे कोई बच्चा अगर मिस हो गया था, टेक्स्ट बुक की सेल में अगर पास नहीं ले पाया था, तो अभी फिलहाल मंथ एंड पे 2 दिन की फिर से इनकी सेल आई हुई है। आप इनका प्रो पास डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया फीचर है इसके अंदर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने खुद देखे हैं। इतने सारे आपको मॉक टेस्ट, इतना सारा कंटेंट है ना वहाँ पे, मतलब लिटरली बहुत कुछ है वहाँ पे सीखने को। और प्लस लाखों बच्चे हैं वहाँ पे, ऑलरेडी लाखों। आप कोई भी मॉक टेस्ट देके देखो, आपको पता चलेगा आपसे पहले कितने लाख बच्चे उस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं और आपका क्या स्कोर आ रहा है। और अगर ये लेते हो, अगर आप बाई कोड लगा लेते हो BHAI, तो एक एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और खींच के रखो भाई, हो जाती है चीज़ें। ऐसा तो कुछ है नहीं कि यार सरकारी नौकरी लगना मतलब कोई लग ही नहीं रहा हो, लग तो रहे हैं, कंपटीशन तो है डेफिनेटली, लेकिन कोई तो सिलेक्ट हो ही रहा है ना। और वो जो लिस्ट होती है ना, कोई जो सिलेक्ट हो रहे होते हैं, अब जैसे मान लो सीजीएल 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आप देखोगे कम से कम जो 17-18 हज़ार बच्चों के जो नाम होंगे उस लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट बहुत बड़ी होती है भाई। और उन 18,000 बच्चों के नाम के अंदर अगर आपको अपना नाम या अपना रोल नंबर नहीं मिलेगा ना, तो क्वेश्चन मार्क है कि बहुत बड़ा, कि यार 18,000 बच्चे, एक बार खड़ी करके देखो 18,000 बच्चे, कितनी बड़ी भीड़ बनती है। अगर उस भीड़ का अगर हम हिस्सा नहीं बन पा रहे, मतलब सिलेक्शन वाली भीड़ का, तो फिर किसको ब्लेम करोगे यार। मतलब फिर खुद के ऊपर लेना पड़ेगा कि हाँ गलती आपकी है। तो और ऐसे कोई हाईफाई सिलेबस तो है नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस या कुछ भी एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया हो। मैक्सिमम चीज़ें अपने को पता होती है एसएससी क्या पूछेगी, हमें पता है मैथ्स के कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस किस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जीके चलो मान लिया थोड़ी बहुत ऐसी वैसी होती है, लेकिन इंग्लिश का भी सबको पता है
रीजनिंग की CPT SSC वही पूछ रही है। तो मेरा एडवाइस यही है कि रिसेंटली जो भी अभी SSC ने पिछले 2 साल के क्वेश्चंस जितने भी पूछे हैं उनमें से निकल जाए, पर फिर से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार प्री वैसे ही क्वालिफाइंग नेचर का है, एक बार प्री निकल गया उसके बाद मेंस के लिए फिर ढंग से टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये T-शर्ट के बारे में, इनकम टैक्स का लोगो वाला। तो देखो यार, ये T-शर्ट अगर आपको चाहिए लाइफ में तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप SSC CGL का एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिले, फिर उस डिपार्टमेंट में आने के बाद आप कोई फंक्शन अटेंड करो, जैसे कोई योगा डे हो गया या 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी, मतलब नॉर्मली किसी न किसी ओकेजन पे ऐसे T-शर्ट्स मिल जाती हैं, फिर आपको ये T-शर्ट मिले, ठीक है। ये तो हो गया लंबा प्रोसेस। छोटा प्रोसेस ये है कि आप किसी भी ग्राफिक्स डिज़ाइन वाली शॉप पे जाओ और उनको बोलो भाई मुझे लोगो वाला T-शर्ट चाहिए, वो आपको एक ऐसा T-शर्ट बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीक़ों से आपको T-शर्ट मिल सकती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है और किससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा लगेगा लाइफ, ठीक है। तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खींच के रखो, भयंकर फोड़ दो, जितना हो सके अपना मैक्सिमम टाइम अभी तैयारी पे दो। प्री निकल गया उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे कि चलो एक स्टेज क्लियर हुई, फिर मेंस ही असली कंपटीशन है। प्री तो बस एक किस्म से चटनी है, बट आज के टाइम में भी प्री की कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी जा रही है, तो लाइटली प्री को भी नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।